एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या साइन करता है, वो वर्ड हमने पढ़ किया है। न्यूट्रलाइजेशन वी नो दैट कि एसिड बेस जब भी कंबाइन करते हैं सोल्ट बनता है, साथ में वाटर रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन जो मैं साइन करता हूँ। ठीक है, सिंपल वी नो दैट कि एसिड बेस जब कंबाइन करेंगे तो सोल्ट बनेगा और साथ में वाटर। वही रिएक्शन को उसने साइन किया कहता है जब भी एसिड बेस को कंबाइन किया गया। एग्जाम्पल देखा आपको, तीन केस में कंसिडर करूँगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड and strong base, weak acid and strong base, and strong acid and weak base. So first case that is मैंने strong acid, acid hydrochloric acid, sodium hydroxide, that is a strong base, join together to form NaCl, salt plus water. कहते हैं जब भी एसिड बेस को मिक्स किया गया, जब भी एसिड बेस को मिक्स किया, कहते हैं कि एनर्जी का अमाउंट था, that is उसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ NaUT, that is because that enthalpy of neutralization, and that amount is -57.1. आदित्य भैया माइनस साइन शोज दैट, आदित्य भैया माइनस साइन शोज दैट एनर्जी रिलीज है। ठीक है जी, हाँ जी। तो माइनस ये एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। रिलीज जो है एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक। तो उसने मेंशन किया यहाँ पर लिखो कि इन दिस वे, इस रिएक्शन के अंदर जब भी एसिड बेस को मिक्स किया गया जी, आपको हमेशा 57.1 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। कैसे ऐसे जी उसने कहा कि एक्चुअली होता क्या है आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दैट सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आयंस में नहीं टूटता। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आपका पार्शियली आयनाइज होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिया तो 10 के 10 वो टूट के मुझे सिंपल कंप्लीटली आयनाइज होगा, 10 के 10 टूट जाएंगे। बट एज कम्पेयर टू वीक में मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 में से स्प्लिट कितने हो रहे हैं, 7 या 6, 4 आपके स्प्लिट नहीं हो रहे हैं। तो जो पार्शियली आयनाइज हो दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली आयनाइज होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ उसने मेंशन किया कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो कंप्लीटली आयंस में स्प्लिट होगा, कंप्लीटली आयंस में स्प्लिट होगा तो H पॉजिटिव C नेगेटिव मिल जाएंगे। NH again that is a strong base, strong ये भी completely ionized होगा, so that putting that Na positive plus OH negative। जितने भी सोल्ट होते हैं, चाहे वो वीक से बने हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग से बने हो, जितने भी सोल्ट हैं वो सारे के सारे क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि वो आयंस में स्प्लिट होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये भी टूटा आयंस में Na पॉजिटिव Ca नेगेटिव, वो तो लिख रहा हूँ। हाँ जी, मैं कंसिडर कर रहा हूँ जितने जिस एरो, ये एरो का साइन जो विकास है इसको एज ए इक्वल टू का साइन कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर सिंपल मैथ को लेके चलूँ तो ये मेरे पास Cl से कैंसिल आउट हो जाता है, Na से Na कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या मेरे पास H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एंड H2। उसकी उसने एक्सप्लेनेशन दी, कहता है कि होता क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। यहाँ मैंने HCl और NH लिया, आई एम यूजिंग दैट स्पेशली KOH एंड HNO3 H2SO4 बराबर डिफरेंट एसिड है। क्या जब भी एसिड बेस को मिक्स करता हूँ हमेशा जो एनर्जी का अमाउंट था वो कितना था, 57.1। केस क्या था कि दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपका एसिड और बेस में। तो एनर्जी का अमाउंट हमारे पास देखिए कितना आता है, 57.1 आता है। क्वेश्चन आया क्यों, हमने कहा भी एक्चुअली होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयंस स्प्लिट हुए, कॉमन आयंस को मैंने कट आउट किया। कहते हैं जी एक्चुअली ओवरऑल क्या ऑब्जर्व किया जी, हमारा 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, और जब भी 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो हमेशा इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। जब क्योंकि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड, एसिड का काम क्या होता है देखिए, टू रिलीज H पॉजिटिव आयन। बेस का काम क्या होता है, थ्रू OH नेगेटिव को रिलीज करना। एसिड का काम होता है H पॉजिटिव रिलीज करना। तो एसिड से H पॉजिटिव आया, बेस से OH नेगेटिव आया, ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म द वाटर, और जब भी 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो हमेशा इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। एंड देन दैट्स व्हाई कहते हैं कि जो एनर्जी का अमाउंट जब भी एसिड बेस को मिक्स करते हैं तो हमेशा इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज 1 मोल ऑफ वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है। चलो ये कहानी का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वो कहते हैं कि मैंने जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तब क्या ऑब्जर्व किया गया,
तब उस केस में उसने मेंशन किया आई एम यूजिंग दैट द एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूँ NaOH स्प्लिट हुआ कंपाउंड सोल्ड फॉर्म होता है आपका सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, ठीक है। अब इस केस में आगे अब इस केस में उसने मेंशन किया, कहता है कि क्या कि दैट इज द इन द केस ऑफ वीक एसिड, कुछ ऐसे मेंशन करा एसिटिक एसिड डबल एरो नॉट सिंगल एरो शो दैट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, जबकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। आई एम यूजिंग दैट द सिंगल एरो शोज दैट कि वो कंप्लीटली आयंस में स्प्लिट हुआ। डबल एरो शोज दैट कि अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए 10 में से 7 मॉलिक्यूल मेरे एसिटेट और H+ दे देंगे, मुझे अपना 3 मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होंगे, तो जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो दैट इज कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए दैट्स व्हाई यूजिंग द सिंगल एरो। सिंगल एरो का मतलब था जितना भी सब्सटेंस लिया वो सारा का सारा टूट के मुझे प्रोडक्ट दे देता। बट डबल एरो तो क्या बता रहा है कि अगर मैं 10 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10 मॉलिक्यूल लेता हूँ, 10 में से 7 टूट जाते हैं, 3 नहीं टूटते, 6 टूट जाते हैं, 4 नहीं टूटते। वी कैन से दैट कि पीछे कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाता है, कंप्लीटली वो सब्सटेंस आयनाइज नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वही मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास जो एसिड है वो वीक है, जो बेस है मेरे पास स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में उसने कहा कि इस केस में जो एनर्जी का अमाउंट था, हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन दिस प्रोसेस द अमाउंट इज द -55.2। एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज हो गया। कहता है एक बार तो पहले तो हमने क्लियर किया था कि एसिड बेस को मिक्स करते तो एनर्जी का अमाउंट फिक्स है 57.1, बट वो कहते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी का अमाउंट बढ़ते कॉन्सेप्ट चल रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंड यू नो दैट कि जब भी एसिड बेस को मिक्स करते हैं भाई सोल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। हालांकि इसमें मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का उठाया, उन दोनों को जब मिक्स किया तो एक एनर्जी रिलीज हुई दैट इज द 57.1। तो यहीं से क्वेश्चन बनाया कि एक्चुअली हमेशा जब भी एसिड बेस को मिक्स किया गया तो इतने अमाउंट एनर्जी रिलीज क्यों हुई। सीधा हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली आयंस में टूट जाएंगे, तो इन दिस वे कॉमन आयन को मैंने कैंसिल आउट किया तो क्या मिला मुझे वाटर। तो सिंपल रिजल्ट निकाला कि एक्चुअली जी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से एक 1 मोल वाटर बनता है और जिससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब वो कहानी कहते हैं कि वीक एसिड वीक बेस मिली, चाहे वीक एसिड से कहते हैं कम अमाउंट में H+ बने, हाँ जी, और इसमें भी HOH दोनों आने हैं, बट वो कहते हैं कि इसमें जो एनर्जी का अमाउंट था वो डिक्रीज हुआ। अगेन क्वेश्चन मार्क, रिड्यूस तो होनी है बिकॉज एसिड से H+ आ रहा है, बेस से OH नेगेटिव आना है, दोनों विकास कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म होगा वाटर, और जैसे ही वाटर फॉर्म होगा तो एनर्जी तो रिलीज होनी ही होगी, ठीक है ध्रुव भैया। बट एनर्जी कम क्यों, क्वेश्चन मार्क, भाई एनर्जी का अमाउंट तो डिक्रीज हुआ, उसको उसने रीजन मेंशन किया कि एक्चुअली होता क्या कि जो आपका सिंपल एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैथमेटिकली टर्म के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। ये मेरा एसिडिक एसिड था, सपोज दैट मेरे पास 10 मॉलिक्यूल थे, NaOH के 10 मॉलिक्यूल थे, और स्प्लिट होके वी कैन से दैट मैं जो लेके चल रहा हूँ CH3CO ने वो मैं 7 लेके चल रहा हूँ इन दिस वे H2O। मीन्स मेरे पास ये जो मैंने लिखा एसिडिक एसिड के आपने 10 मॉलिक्यूल लिए थे, जिसमें से कहता है कि क्या आपके 7 तो स्प्लिट हुए इसके अंदर 7H+ से, और जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो एसिडिक एसिड के एज इट इज हैं जो नहीं टूट रहे, जबकि मैंने ग्रुप NaOH के 10 मॉलिक्यूल लिए और मुझे 10 ही Na पॉजिटिव और 10 OH नेगेटिव मिल जाते हैं, ठीक है। ये डबल एरो का मतलब क्या था ग्रुप कि वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, सिंगल एरो का मतलब होता है कि जितना भी रिएक्टेंट था वो सारा का सारा टूटकर आपको ब्लड दे रहा है। तो अब 10 Na सिंपल उसने मेंशन किया कि आपके जितने भी, अब इधर से H+ कितने हैं 7, और इधर से OH नेगेटिव कितने हैं 10, अब मुझे पता है 7 H+ के साथ भाई 7 OH नेगेटिव भी कंबाइन करेंगे, चाहे 10 OH आ रहे हैं पर सप्लाई तो पीछे से 7 के आ रही है, तो कहते हैं कि 7 के साथ 7 कंबाइन किए और मुझे 7H2 मिल गए, मतलब रोहित भैया 3 OH नेगेटिव बचे। अब वो कहते हैं कि 3 OH नेगेटिव जो बचे वो डिमांड करते हैं कि कहते हैं जी OH+ लेकर आओ। वो कहते हैं कि यहाँ अब इस प्रोसेस के अंदर जितने भी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बने थे, हाँ वाटर बन रहा है तो वाटर बन रहा है तो एनर्जी तो रिलीज होनी है, एनर्जी रिलीज हुई 57.1, बट वो कहता है कि इन OH की डिमांड के कारण OH डिमांड कर रहे हैं जी H+ हमें चाहिए बिकॉज उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है,
वो डिमांड करते हैं एच पॉजिटिव की। हाँ जी, जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से, हाँ जी, जो एनर्जी रिलीज हुई थी, जो मेरे पास एक एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बच गए थे जो टूट नहीं रहे थे, ये एनर्जी कंज्यूम होनी शुरू हुई थी इसको ब्रेक करने के लिए। जब ब्रेक करने के लिए कंज्यूम होगी तो एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई 1.9 किलो जूल एनर्जी डिक्रीज हुई फॉर द डिसोसिएशन फॉर द लेफ्ट बिहाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, इसलिए एनर्जी का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर बॉटम लाइन लेके चलें, सिंपल सा सिनेरियो का करने, जो वीक एसिड होता है हमारा, हाँ जी, उसको स्प्लिट करने के लिए कुछ तो एच पॉजिटिव को दे देगा, ज़्यादा नहीं दे पाएगा, कुछ दिए उसने, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ने इंक्रीज होने के कारण वो कहता है क्या होता है अभी कैसे लिखा था Srijan, is it Srijan, is it visible? Yes, sir. Sounding like बड़ा कोई बना देता तो 285.8 किलो जूल एनर्जी नहीं रिलीज होती। हाँ जी, तो लिखाया तो हमने 57.5 एसिड बेस की बात कर रहा है कि एसिड और बेस से जब भी एच पॉजिटिव को लेके चले, इनकी कहानी इन केस में जो एसिड से एच पॉजिटिव आ रहा है, ये तो आपका प्रोसेस है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस इन कंबाइन टुगेदर टू 84 फिक्स है। यहाँ पर बात कर रहे हैं जी आयंस आ रहे हैं, एसिड से एच पॉजिटिव आया, बेस से OH नेगेटिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन आते तो तब भी 285 होता, बट यहाँ पर जो कहानी है वो एसिड बेस की है। तो यहाँ पे आयन आ रहा है, वहाँ पे गैसेस और एटम्स। हाँ जी, तो in that case, हाँ, इस Srijan, is it audible? Yes, sir. हाँ जी, so that listen इधर सुनो, ठीक है गुरप्रीत। तो in the case of weak acid and strong base, इस केस में strong acid strong base में एनर्जी का अमाउंट इतना था, एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज 1 मोल वाटर की फ्रैक्शन हुई फ्रॉम द एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से। ओके, इन द केस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज हुआ। यू हैव अ रीजन, एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज क्यों हुआ जी? वीक एसिड को स्प्लिट करने के लिए, है ना, जो अमाउंट बच गया था, वीक एसिड को डिसोशिएट करने के लिए एनर्जी का अमाउंट जो भी था वो कंज्यूम होता है जी हमारा, एंड दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज हुआ। सेम सिनेरियो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगेन लेके चलो, दैट इज द HCl, एंड वीक बेस लेके चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोल्ट फॉर्म हुआ अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, अगेन सेम रिएक्शन वी कैन से दैट। वो दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग बेस दूसरा क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग था। व्हिच वन? नहीं, ये तो पूछ रही, कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट स्ट्रॉन्ग। है, जो भी सोल्ट है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट है, अच्छा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट है। मैं सिर्फ बेस की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके चलते हैं हम अपना, ठीक है ना, बेस जो लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उससे भी वीक होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक है, उससे स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज़्यादा वीक यही है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक था, दैट्स व्हाई यूजिंग द डबल एरो, अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो उसने इस केस में जो एनर्जी का अमाउंट मेंशन किया, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन इज minus 51.2 something, 51.97, 51.5। पर कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन वही है हमारे पास सारी, ठीक है, कि जो एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज क्यों हो रहा है हमारे पास, एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज होने का रीजन उसने मेंशन किया है कि आपकी जो भी वीक एसिड और वीक बेस होता है,
जो भी वीक एसिड एंड वीक बेस होता है जी, उसको डिसोशिएट करने के लिए एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अगर वो एनर्जी कंज्यूम ना होती तो वीक एसिड वीक बेस के केस में भी एनर्जी का अमाउंट 57.1 ही होगा क्वेश्चन, राइट। So that is the story of the enthalpy of neutralization। ठीक है जी, enthalpy न्यूट्रलाइजेशन, जब भी एसिड बेस को मिक्स किया गया तो एनर्जी रिलीज हुई। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 57.1 है। वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज जी वो जो भी आपका वीक कंपोनेंट था उसको डिसोशिएट करने के लिए एनर्जी कंज्यूम होता है। दैट इज द स्टोरी ऑफ द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? ठीक है जी, ओके। एंड पहले लिखवा देता हूँ, राइट ऑन।